तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूरी कसमकस चल रही है आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई। यानी रेलवे के अंदर सिर्फ 32,000 प्लस भर्तियों देखकर रेलवे ने आईटीआई नॉन आईटीआई के बीच थोड़ी सी कंपटीशन फाइट कर दिया है, आपस में चीजों को उलझा दिया है। लेकिन ध्यान रखें, अगर हम बात करें तो रेलवे ने पहले एक चीज को इंडिकेट किया था कि ग्रुप डी के अंदर आईटीआई एलिजिबल है पहले से, जिससे लाखों छात्र ने क्या किया, आईटीआई को किया है ना। और ऐसी स्थिति में फिर जो बच्चा सोचा था कि आईटीआई करके ग्रुप डी में एक रिजर्वेशन टाइप का मिल जाएगा, क्योंकि रिजर्व कैंडिडेट जो आईटीआई किया होगा वही सिर्फ इसमें अप्लाई करेगा। लेकिन बीच में रेलवे ने कुछ गेम ऐसा खेला जिसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई के बीच एक ऐसा कंपटीशन छेड़ दिया, जिसके मुद्दे को आज कोर्ट के अंदर फैसला किया जा रहा है। आपको पता है पहला हियरिंग हो चुका है, एक बार इसके अंदर हियरिंग हो चुकी है कि सारा डाटा इस बार जो है कोर्ट ने क्या किया है, सारा डाटा मांगा है कि किस तरीके से आप चीजों को ले रहे हैं, क्या क्या है इसमें, कितने आईटीआई और नॉन आईटीआई होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी आप लोग चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करने के लिए, चाहे आप आईटीआई हैं या नॉन आईटीआई, अगर आईटीआई हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसके लिए बहुत रिजर्व हो जाएंगे बच्चे, लाखों जो करोड़ों में भरे जाएंगे वो लाखों में सीमित हो जाएगा। लेकिन आईटीआई हो या नॉन आईटीआई बेस्ट कर दे तो करोड़ों में बच्चे फॉर्म भरे जाएंगे, तो आईटीआई वाले बच्चे कहीं ना कहीं फिर परेशान हो जाएंगे। देखिए, अगर आईटीआई करता है, बात यहां रहता है कि बच्चे सिर्फ आईटीआई करते हैं, ऐसी स्थिति में आईटीआई सिर्फ करने वाले को अगर कर दे तो बेशक आईटीआई वाले को बहुत फायदा होगा, नॉन आईटीआई वाला भी बहुत उम्मीद से रहता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी अगर रेलवे पुराने डिसीजन पे जाते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इसी के अंदर अभी जो 32,000 प्लस भर्तियां हैं, यहाँ पर जो रेलवे ने 32,000 से ज्यादा 32,000 प्लस जो भर्तियां दी है रेलवे ने, हम चाहेंगे इस भर्ती को रेलवे 1 लाख तो करे, है ना। इतनी भर्तियां तो होनी चाहिए। बीते समय के बाद समय से भर्तियां और बढ़ने के बजाय घट चुका है। अगर 1 लाख भर्तियां हो और इसमें ऐसा कर दे कि कम से कम 30,000 भर्तियां आईटीआई वाले के लिए कर दे, और क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है ग्रुप डी के अंदर, और 70,000 नॉन आईटीआई के लिए कर दे तो भी सम्मानजनक रहेगा। क्योंकि 32,000 अगर बच्चा अभी चाह रहा है कि 32,000 व्यक्ति में आईटीआई लागू कर दे, तो कहीं ना कहीं अगर 1 लाख बढ़ा दे, ये सब रेलवे के हाथ में है और बहुत सारी भर्तियां रेलवे के अंदर है, तो अगर 1 लाख भर्तियां भी हो जाए, 30,000 या 40,000 भर्ती अगर आईटीआई के लिए कर दे तो आईटीआई वाला के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत दिन से परेशान हैं। आईटीआई की डिग्री 10th करने के बाद बड़ी मुश्किल से आईटीआई की डिग्री करते हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अगर इस टाइप का डिसीजन लेता है तो कहीं ना कहीं एक जगह देखोगे, चाहे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट हो आपका, किसी स्टेट जेई का, या स्टेट के अंदर जो बिजली भर्ती होती है, या सेंट्रल में पीएसयू के अंदर, बच्चा बहुत कसमकस से वहां पे जा पाता है, क्योंकि सीट किसी में 500, किसी में 200, किसी में 400 होती है। ऐसी स्थिति में रेलवे से ही उम्मीद करता है बच्चा, या तो एएलपी भी इस बार ऐसे किया, पहले 5,000 एएलपी भर्ती लिया और 5,000 देख के बहुत बच्चा डिमोटिवेट हो गया और उसको लगा नहीं हो पाएगा। लेकिन रेलवे ने फिर इसको क्या कर दिया, 18,000 प्लस भर्ती कर दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं पहले से 18,000 होता तो आज ज्यादा आईटीआई वाले एएलपी में गए होते, लेकिन बहुत बच्चा डिमोटिवेट हो गया था 5,000 को देख के। लेकिन रेलवे का एक गड़बड़ स्थिति है, तो उम्मीद है रेलवे फिर ना बढ़ा दे आगे भर्तियों को। ये भी एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे इस भर्ती को और आगे बढ़ाएगा, तो पूरी जी जान से लगना है सभी आईटीआई नॉन आईटीआई वाले का। लेकिन हमारी मांग तो यही रहेगी कि 30,000 से 40,000 भर्तियां किसको दे दी जाए, 1 लाख करके आईटीआई वाले को, बाकी नॉन आईटीआई वाले को भी दी जाए, दोनों को एक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन बच्चा आईटीआई जो किया हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस है आरआरबी के इस नए नोटिफिकेशन से। तो डोंट वरी, जो कोर्ट डिसीजन देगा वो सर्वोपरि डिसीजन माना जाएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आईटीआई वाले का स्ट्रॉन्ग पक्ष तो था या है, जिसके कारण इस हियरिंग को एक्सेप्ट किया गया। यानी इस मुद्दे को कोर्ट ने लिया है, इस पर चर्चा करने की बात करी है, एक बात हो भी चुका है, एक बार इस पर चर्चा भी हो चुका है। हो सकता है आईटीआई वाला को जीत हो, लेकिन हम यही कहेंगे, रेलवे से गुजारिश है कि जो 30,000 भर्तियां हैं, 32,000 भर्तियां हैं, इसको आप करिए 1 लाख, उसमें 30,000, क्योंकि बहुत सारे डिग्री ग्रुप डी में भी टेक्निकल पोस्ट भी होते हैं उसमें, तो उसमें 30,000 भर्तियां आईटीआई के लिए करिए और 70,000 भर्तियां नॉन आईटीआई के लिए करिए, ताकि दोनों में लड़ाई और आपसी जो है वो चीज खत्म हो और एक भाईचारा बना रहे। तो उम्मीद करते हैं रेलवे इस बातों को सुनेगी,
सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी कुछ बोला जाए और नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी कुछ बोला जाए, दोनों पे कुछ ना कुछ ऐसी बातों को रखा जाए जिससे दोनों बच्चे संतुष्ट हो, क्योंकि सिर्फ आईटीआई की चर्चा करें तो भी थोड़ा बहुत नाइंसाफी होगी नॉन आईटीआई वाला, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं 10th के बाद भी नौकरी मिले, क्योंकि हर परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है भारतवर्ष का, आई होप सो हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। भारत एक गांव का देश है, तो उम्मीद करते हैं हर बच्चा समझेगा, चाहे वो आईटीआई किया है या नॉन आईटीआई, एक दूसरे की बातों को समझेगा। सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हालांकि सिर्फ नॉन आईटीआई की स्थिति भी बनी रही तो भी आईटीआई जो किया हुआ वो भी फॉर्म भरेगा, लेकिन कुछ अगर सेपरेशन हो जाए तो शायद सबकी उम्मीद पे खरा उतरेगा ये डिसीजन। तो उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड सारी वीडियोस हम आपके साथ लाते रहेंगे, इसी प्लेटफॉर्म के साथ आप लगातार जुड़े रहेंगे। इस पर हम बहुत सारे आपके साइंस की क्लास, मैथ की क्लास लगातार लाते रहेंगे। अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक साइंस की क्लास भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस चैनल पे साइंस एंड टेक को लेकर भरमार क्लास आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सो इस गणतंत्र दिवस, हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।